Hello children, with this we start with the salt analysis part 2. पार्ट 1 में मैंने आपको एनायन डिटेक्शन के बारे में डिटेल में बताया था. जब भी आपको सॉल्ट मिलता है आपकी सीक्वेंस प्रोसीड करने की होती है. पहले एनायन टेस्ट करें विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट रेडिकल एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो. बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करना है. एक बार एनायन आपका टेस्ट हो जाता है, आप एनायन के कंफर्मेटरी टेस्ट लगा लेते हैं. फिर आपको क्या करना है, उसी सॉल्ट में कैटायन का टेस्ट लगाना है, क्योंकि सॉल्ट क्या है, सॉल्ट इज द मिक्सचर ऑफ एन एनायन एंड अ कैटायन. सो कैटायंस को इन 6 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है. All the cations which we use as the salt analysis, for the salt analysis, they are divided in these 6 groups. The first group is called as group 0. ग्रुप 0 में सिर्फ अमोनियम आयन आता है. फॉर्मूला है NH4+. ये हर एक लाइन वाइवा का क्वेश्चन बनाती है. एक्सटर्नल में आस्क यू विच इज द ग्रुप 0 कैटायन, सो आंसर विल बी अमोनियम आयन. So ammonium ion. Group 1 lead, that is Pb2+. Group 2A lead again, अगर वो यहां डिटेक्ट नहीं होता तो यहां हो जाता है कॉपर. ग्रुप 2B आर्सेनिक, As3+. ग्रुप 3 आयरन एंड एल्यूमिनियम. ग्रुप 4 कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज एंड जिंक. ग्रुप 5 बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम. एंड ग्रुप 6 मैग्नीशियम. तो ये आपके कैटायंस का क्लासिफिकेशन है. इतने कैटायंस होते हैं और इतने ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है. जैसे एनायंस की टेस्टिंग में मैंने आपको बताया था कि किस ऑर्डर में प्रोसीड करना है, वैसे ही यहां पर भी फिक्स है. आपको हमेशा कोई भी कैटायन हो, आपको पता तो होता नहीं है कौन सा कैटायन है, तो आप एक इट्स लाइक हिटिंग अ बुल्सआई. आप सिर्फ जो है क्या कर रहे होते हो, अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है. यू विल हैव टू बी टेस्टिंग, कीप ऑन टेस्टिंग. आप क्रॉस चेक करते रहते हो. तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, आप कहीं बीच में से स्टार्ट नहीं कर सकते, लास्ट से स्टार्ट नहीं कर सकते. आपको हमेशा 0 ग्रुप से स्टार्ट करना है. वेन एवर यू स्टार्ट विद द कैटायन यू विल हैव टू स्टार्ट विद 0 ग्रुप. सबसे पहले आप अमोनियम के लिए टेस्ट लगाएंगे. ठीक है, क्या टेस्ट लगाएंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, बट पहले आप ये समझें कि इसको प्रोसीड कैसे करते हैं. मैंने बोला था जैसे ही सॉल्ट मिलता है एनायन टेस्ट कर लेते हैं पहले, उसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में पूरा बता चुकी हूँ. सेकेंड स्टेप आती है कैटायन टेस्टिंग. तो कैटायन टेस्टिंग में भी स्टेप्स फॉलो होती हैं. यहां पर आपको कोई भी कैटायन मिला हो, यू आर नॉट नोइंग, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0 ग्रुप. जब अमोनियम की प्रेजेंस पता चल जाएगा कि नहीं है, तब आप फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट करेंगे. अगर फर्स्ट ग्रुप भी नहीं होता है तो सेकेंड ग्रुप, ठीक है, सेकेंड भी नहीं है, थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ. ऐसे करते हुए आप प्रोसीड करेंगे. मान लेते हैं कि आपको एग्जाम में जो है एल्यूमिनियम का कोई सॉल्ट मिला हुआ है, तो आप पहले 0 ग्रुप टेस्ट करेंगे. कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा, आप लिख देंगे 0 ग्रुप एब्सेंट. फिर फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट करेंगे, फिर भी नहीं आएगा ऑब्जर्वेशन क्योंकि वहां एल्यूमिनियम है, फिर आप लिखेंगे फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट. सेम सेकंड के लिए भी करेंगे. जब आप थर्ड ग्रुप का टेस्ट लगाएंगे तो आपको ऑब्जर्वेशन आएगा क्योंकि वहां एल्यूमिनियम है. वो ऑब्जर्वेशन क्या होंगे ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि कैसे प्रोसीड करना है, बट पहले समझें कि इसको करते कैसे हैं. जैसे ही आपको एल्यूमिनियम का पता लगता है कि यहाँ एल्यूमिनियम हो सकता है, तब आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी सॉल्ट में सिर्फ एक एनायन और एक कैटायन होता है. तो जहां आपको ऑब्जर्वेशन मिल जाता है वहां आप स्टॉप करेंगे और फिर आप एल्यूमिनियम का कंफर्मेटरी टेस्ट लगाएंगे. बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको एनायन में बताया था, पर फॉलो आपको पूरा ऑर्डर करना है. आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि पहले सेकंड ग्रुप का टेस्ट लगा लिया, फिर फोर्थ का लगा लिया, फिर आए 0 का लगा लिया. दिस इज नॉट सपोज टू बी डन. आपको ऑर्डर फॉलो करना है. ठीक है, ऑर्डर फॉलो करने में सबसे पहले आप 0 ग्रुप से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हम कुछ कैटायंस को स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं, काट सकते हैं कि हमें ये नहीं करने, और जो करने हैं वो मैं टिक कर देती हूँ. आपको अमोनियम करना ही करना है. अमोनियम के बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, सबसे कॉमन होता है अमोनियम.
बहुत सॉल्ट्स होते हैं। फिर लेड आपको करना ही करना है। फर्स्ट ग्रुप में लेड का टेस्ट आ जाता है यूजुअली, नहीं आता है तो सेकंड में आ जाएगा। कॉपर के सॉल्ट्स कलर्ड होते हैं, जैसे आपने कॉपर सल्फेट देखा होगा, वो ब्लू कलर का होता है, आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा क्योंकि 12th में कलर्ड सॉल्ट्स एग्जाम में दिए नहीं जाते, क्योंकि कलर देख के आपको ब्लू कलर देख के पता चल जाएगा कि कॉपर सल्फेट है। आप तो मेहनत करोगे नहीं, डायरेक्ट कॉपर का टेस्ट लगाओगे, सल्फेट का टेस्ट लगाओगे और लिख दोगे, तो इसीलिए कलर्ड सॉल्ट्स नहीं देते, तो कॉपर आप छोड़ सकते हो। आर्सेनिक के सॉल्ट्स रेयर हैं, वो हैं अपने पास लैब में अवेलेबल होते हैं, टीचर्स रखते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, मगर एग्जाम में बहुत रेयर है, नहीं देते, अधिकतर जगह नहीं होते ये। उसके बाद आयरन का सॉल्ट भी कलर्ड होता है, आयरन सल्फेट देखेगा आप ब्राउनिश कलर का होता है, तो ये भी कलरफुल है, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। तो ये 3 ओमिट हो गए, कॉपर नहीं आएगा, आर्सेनिक नहीं आएगा, आयरन भी नहीं आएगा। एल्यूमिनियम के सॉल्ट व्हाइट होते हैं, एल्यूमिनियम कार्बोनेट हुआ, एल्यूमिनियम क्लोराइड हुआ, ये बहुत कॉमन है, ये होते हैं लैब में और मिलते हैं पेपर में। देन कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज और जिंक, इनमें से कोबाल्ट और निकल के सॉल्ट्स लैब में होते हैं और आपको कई बार मिलते हैं, बट ये बहुत रेयर हैं, हम नहीं देते। मैंगनीज के सॉल्ट जो है वो हल्के से एकदम प्योर व्हाइट नहीं होते, वो व्हाइट से थोड़े डल व्हाइट होते हैं, थोड़ा सा आप उनको ऑफ व्हाइट बोल सकते हो, कई बार क्रीमिश होते हैं, कई बार लाइट येलोइश होते हैं, तो मैंगनीज भी देखकर अंदाजा लग जाता है। तो ये 3 सॉल्ट भी बहुत रेयर है। आपको जिंक आएगा, जिंक का सॉल्ट प्योर व्हाइट होता है। देन बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, तीनों ही आएंगे, तीनों ही अवेलेबल होते हैं बहुत से कॉम्बिनेशंस में, और मैग्नीशियम भी आता ही आता है। तो अगर आप देखो तो आपके पास बचता क्या है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कैटायन। सो यहां मैंने आपको काउंट करके बताया था कि 8 वेर द अनायंस एंड 8 आर द कैटायंस। सो 16 आयंस हैं जो आपको बहुत प्रोमिनेंटली एग्जाम में आते हैं। अलग अलग स्कूल के लिए अलग अलग हो सकता है, आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू अवर स्कूल। तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है, ऑल्दो हमारे पास सॉल्ट सारे हैं, कॉपर के भी सारे सॉल्ट्स हैं, आयरन के भी हैं, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज के भी सॉल्ट हैं, बट आई डोंट गिव इट, क्योंकि बोर्ड के जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम कलर्ड सॉल्ट्स नहीं देते। ऑल्दो कई बार एक्सटर्नल बोलता है कि आप दे दें, पर जिन बच्चों को कलर्ड सॉल्ट मिलता है वो कलर देखकर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हम प्रैक्टिस में कराते हैं मगर एग्जाम में अवॉइड करते हैं। दूसरा चीज जो हम अवॉइड करते हैं, इनसोल्यूबल सॉल्ट्स बोर्ड की गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं दिए जाते, इसलिए मैंने आपको फॉस्फेट मना किया था, क्योंकि वो टेस्ट देने में गड़बड़ी करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इनसोल्यूबल सॉल्ट्स नहीं देते हैं और जो है कलर्ड सॉल्ट्स नहीं देते, तो इसीलिए आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो मैंने आपको पहले तो ये क्लियर करा दिया कि हम करते क्या क्या हैं, हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है और क्या इजीली टेस्ट परफॉर्म हो सकता है, वो मैंने मार्क कर दिए। तो जिन पर मैंने टिक लगाए हैं वो सारे आपको करने हैं, और जिन पर मैंने सर्कल लगाए उन्हें आप छोड़ सकते हैं। नाउ वी विल सी कि अगर हमें कोई भी सॉल्ट मिलता है तो हमें कैसे प्रोसीड करना है कैटायन टेस्टिंग के लिए। सो लेट्स सी। जब भी सॉल्ट मिलता है तो बेसिक रेडिकल जब आप टेस्ट करने जाते हैं, बेसिक रेडिकल का मतलब कैटायन जब आप टेस्ट करने जाते हैं, तो कैटायन में मैंने आपको जो अभी थोड़ी देर पहले ऑर्डर बताया था वो हमें फॉलो करना होता है। और टेस्ट में पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है। प्रिलिमिनरी टेस्ट के बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। प्रिलिमिनरी टेस्ट का मतलब होता है यू आर डूइंग अ ट्रायल टेस्ट, तो आप गेस कर रहे होते हो ये हो सकता है, तो उस गेसिंग से हमें एक बहुत बड़ा क्लू मिलता है और फिर उस गेसिंग के बाद ही हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। सो लेट अस डिस्कस कि यहाँ पर प्रीलिमिनरी टेस्ट कौन से हैं। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट की बात करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि प्रीलिमिनरी टेस्ट बुक में ऐसे प्रॉपर टेबल बना के नहीं दिए हुए हैं, तो मैंने बुक से उनके नोट्स बना दिए हैं, जो आप अगर लिख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से एक एक लाइन में समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है। अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो बहुत सारा कंटेंट है। जैसे कंफर्मेटरी के प्रॉपर टेबल बना के दी है, वैसे प्रीलिमिनरी के टेबल बनाकर नहीं दी है, और बहुत सी चीजें स्कैटर्ड वे में बहुत सारी जगह लिखी हैं, तो उनको मैंने कंपाइल कर दिया है। तो बेसिक रेडिकल में मैंने बताया था 0 ग्रुप में आता है अमोनियम आयन। अमोनियम का कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है। अब ये ग्रुप रिएजेंट क्या है? जो पीछे आपने टेबल देखा था जिसमें मैंने आपको बताया था 0 ग्रुप में अमोनियम आता है, फर्स्ट ग्रुप में लेड आता है, उस टेबल को ग्रुप रिएजेंट के हिसाब से बनाया गया है कि जो एक कॉमन रिएजेंट से टेस्ट दिखा सकते हैं,
कलर अलग अलग देते हैं उनको एक साथ रख दें। जैसे हमने एनायन में देखा था कि जो जो कॉन्सेंट्रेटेड से टेस्ट देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड से, उनको आपने एक कॉलम में रख दिया, जिनको जो डाइल्यूट से देते हैं उनको इकट्ठा कर दिया। तो यही कहलाता है कि रिएजेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो यहां भी हमने रिएजेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो लेकिन अमोनियम के लिए ऐसा कोई रिएजेंट नहीं है। तो अमोनियम का सॉल्ट अगर हुआ तो आप कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले आप सॉल्ट लेंगे और सॉल्ट लेने के बाद यू विल एड NaOH सोल्यूशन इन दैट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालेंगे उसमें। अगर सोल्यूशन डालने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन कैसे बनता है? यूजुअली टीचर्स प्रिपेयर्ड रखते हैं NaOH सोल्यूशन। अगर नहीं प्रिपेयर्ड है तो आप एक क्रिस्टल NaOH का लेकर पानी में डिसॉल्व कर लें, शेक करके सोल्यूशन बना लें। सो NaOH सोल्यूशन जब आप ऐड करेंगे तो अगर वहां अमोनियम आयन प्रेजेंट है तो NaOH से रिएक्ट करके वहां पर जो है अमोनिया गैस रिलीज होगी। अमोनिया गैस विल बी रिलीज्ड। सो अमोनिया गैस अगर रिलीज्ड होती है तो इट मे बी अमोनियम। ये एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है। अगर आपको अमोनिकल स्मेल आती है, क्योंकि अमोनिया गैस की बहुत पिक्यूलियर अमोनिकल स्मेल होती है, तो अमोनिकल स्मेल आती है और अमोनिया गैस निकलती हुई दिखाई देती है अगर NaOH के साथ, तो इट मे बी अमोनियम आयन। मान लीजिए आपको सॉल्ट मिला था, आप प्रोसीड कर रहे हैं, आपको जो है अमोनियम आयन के लिए NaOH के साथ अमोनिया गैस निकलती हुई दिख जाती है, तो फिर आप यहीं स्टॉप कर देंगे और अमोनियम आयन के कंफर्मेटरी टेस्ट लगाएंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट कहाँ है? जैसे मैंने आपको बुक में बताया था, टेबल में लिखे हुए हैं, तो वो कंफर्मेटरी टेस्ट आपको करने होंगे। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कि अगर अमोनियम नहीं है तो क्या होगा? आपको कोई अमोनिकल स्मेल नहीं आएगी, कोई अमोनिया गैस नहीं निकलेगी, तो क्या हो जाएगा? फिर आपका जीरो ग्रुप वहां पर प्रेजेंट नहीं है। अब जीरो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो क्या है? मे बी फर्स्ट ग्रुप होगा। तो हम जो है क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब वॉश करेंगे और अब जो है फर्स्ट ग्रुप के लिए प्रोसीड करेंगे। यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है, बुक में एक वर्ड यूज हुआ है ओरिजिनल सोल्यूशन। जैसे ये जो NaOH आपको मिलाना है वो सॉल्ट के ओरिजिनल सोल्यूशन में मिलाना है। अब ये ओरिजिनल सोल्यूशन क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। जब भी आपको सॉल्ट मिलता है और आपको केटायन के लिए टेस्ट करना है, तो केटायन के लिए टेस्ट करने के लिए आपको पहले ड्राई सॉल्ट टेस्ट ट्यूब में लेना है, और जब भी ओरिजिनल सोल्यूशन बनाने को बोला है उस सॉल्ट में, उस ड्राई सॉल्ट में आपको वाटर डालना है। वाटर कैन बी डिस्टिल्ड वाटर, नॉर्मल टैप वाटर भी ले सकते हैं। यूजुअली डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं जिससे आयंस वगैरह ना हो, तो रिएक्शन में कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो यू कैन टेक डिस्टिल्ड वाटर, और कई बार हम HCl में भी सोल्यूशन बनाते हैं। सो आप हॉट HCl ले सकते हैं, कोल्ड HCl ले सकते हैं। ऐसे ही कुछ सॉल्ट्स हॉट वाटर में डिसॉल्व होते हैं, कुछ कोल्ड वाटर में होते हैं। वैसे यूजुअली हम जो लैब में टेस्ट देते हैं, टेस्ट करवाते हैं, वो ऑलमोस्ट सॉल्ट्स पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो आप जो है ओरिजिनल सोल्यूशन पानी में बनाएंगे, और पानी में ओरिजिनल सोल्यूशन बनाने के बाद उसमें NaOH का सोल्यूशन डालेंगे। अगर अमोनिकल स्मेल आती है और अमोनिया गैस निकलती है तो अमोनियम आयन में भी प्रेजेंट। तो आई होप आपको ओरिजिनल सोल्यूशन समझ आया कि जहां भी ओरिजिनल सोल्यूशन वर्ड लिखा है वहां मतलब पानी मिलाकर सॉल्ट का सोल्यूशन तैयार करना और फिर उसमें टेस्ट लगाना है, जो भी बुक ने कहा है। तो जीरो ग्रुप के लिए कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, ये उसका प्रिलिमिनरी टेस्ट है जो मैंने आपको लिख कर दिया। जीरो ग्रुप अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा, देन यू विल प्रोसीड फॉर ग्रुप 1। अब ग्रुप 1 का रिएजेंट कौन है? ग्रुप 1 का कटायन है लेड Pb2+, और ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट है कि आपने जो सॉल्ट लिया है, जो भी सॉल्ट आपको मिला है जिसमें लेड होगा, आप टेस्ट करके हिंट चाह रहे हैं कि यहाँ क्या है, तो सॉल्ट में आप डाल लें डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट है। ये वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सटर्नल में आस्क यू विच इज द ग्रुप रिएजेंट ऑफ ग्रुप 1, सो आंसर इज क्या? डाइल्यूट HCl। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये सब वाइवा में पूछे जाते हैं। जीरो ग्रुप का क्या ग्रुप रिएजेंट है? नो ग्रुप रिएजेंट। ग्रुप 1 का क्या है? डाइल्यूट HCl। तो सॉल्ट में जब डाइल्यूट HCl डालेंगे, अगर व्हाइट PPT मिलता है तो व्हाइट PPT मिलता है तो इट मे बी व्हाट? इट मे बी लेड। मे बी लेड, मे बी बोल रही हूँ। मे बी क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है।
मान लेते हैं कि व्हाइट पीपीटी मिल गया, व्हाइट पीपीटी क्या हुआ, मिल गया है। अब व्हाइट पीपीटी जब मिल जाएगा तो क्या करेंगे, व्हाइट पीपीटी मिलते से ही हमें समझ आ जाएगा कि ये लेड ही होगा, ठीक है। तो लेड, क्योंकि ग्रुप 1 में सिर्फ लेड है, तो ये लिखे हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। एनालिसिस, ये हेडिंग लिखी है एनालिसिस ऑफ ग्रुप 1 एंड ये एनालिसिस ऑफ ग्रुप 1। तो आप क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट लगाएंगे। जो आपको व्हाइट पीपीटी आया, अच्छा यहाँ पर भी चीजें बिल्कुल रिलेटेड हैं। जैसे ही व्हाइट पीपीटी आएगा मतलब लेड में भी प्रेजेंट, तो लेड का जो व्हाइट पीपीटी है उसको आप 2 टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर लेंगे। देखिए साफ साफ लिखा है कि बॉयल द व्हाइट पीपीटी विथ 5 to 10 ml ऑफ वाटर, और सोल्यूशन को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। आई से यू डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड करें और पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट लगा लें। एक में KI सोल्यूशन डाल लें, आपको येलो पीपीटी मिलेगा, और दूसरे पार्ट में पोटेशियम क्रोमेट डाल लें, आपको फिर से येलो पीपीटी मिलेगा। लेड इज कंफर्म्ड। ये दोनों लेड के कंफर्मेटरी टेस्ट है, इनफैक्ट तीनों कंफर्मेटरी है, बट इनमें आपको प्रॉपर कलर मिलता है KI और K2CrO4 सोल्यूशन के साथ, इसलिए मैंने कहा कि आप ये दो टेस्ट करें। तो यहां पर आपका सॉल्ट एनालिसिस खत्म हो जाता है। आपने एनायन डिटेक्ट कर लिया और कैटायन में अगर आपका लेड है तो यहाँ पर आपका सॉल्ट एनालिसिस खत्म होता है। बट मान लेते हैं कि आपको ये व्हाइट पीपीटी नहीं मिला, तब आप क्या करेंगे। तो जब नहीं मिलेगा तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब हम जाएंगे और ग्रुप 2 टेस्ट करेंगे। अब ग्रुप 2 में मैंने आपको बताया था ग्रुप 2A है और ग्रुप 2B भी है। तो ग्रुप 2A में क्या था, फिर से ये थे, है ना, 2 कैटायन थे, लेड था और कॉपर था। मैंने आपसे कहा था कॉपर का सॉल्ट कलर्ड होता है, मिलेगा नहीं, तो कॉपर तो खत्म है, कॉपर की बात करनी नहीं है। और रहा सवाल लेड का, लेड अगर यहां डिटेक्ट नहीं होता है तो फिर ग्रुप 2 में डेफिनेटली हो जाता है। तो ग्रुप 2 के लिए क्या करेंगे, सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, उसमें फिर डाइल्यूट HCl मिलाएंगे, डाइल्यूट HCl। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर यहाँ व्हाइट पीपीटी नहीं मिली, व्हाइट पीपीटी अगर नहीं मिली तो आपको फेंकना नहीं है रिएजेंट को। यहाँ 0 ग्रुप के बाद सॉल्ट डाला, NaOH डाला, अगर कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, तो आपको वो सोल्यूशन फेंक के टेस्ट ट्यूब वॉश करके तब ग्रुप 1 के लिए आना था। लेकिन ग्रुप 1 में अगर आपको व्हाइट पीपीटी नहीं मिला तो आपको फेंकना नहीं है उसको, जो सोल्यूशन बनाया, यानी जो आपका सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HCl है वो आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि वही कॉमन ग्रुप 2 में चल जाएगा। आपने सॉल्ट और डाइल्यूट HCl फिर कॉमन है, देखिए वही तो पहले किया था। तो ये यहाँ पे व्हाइट पीपीटी मिलता है तो आप यहाँ पे वाइंड अप कर देंगे, आपका हो गया है, आप कंफर्मेटरी करेंगे। पर अगर व्हाइट पीपीटी नहीं आया तो इसी सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HCl में, ये देखो ये कॉमन है, इतना वही टेस्ट ट्यूब लेके उसमें H2S पास कर देंगे, उसी टेस्ट ट्यूब में H2S पास करेंगे। कौन सी टेस्ट ट्यूब, जिसमें सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HCl है, ये कॉमन लिखा हुआ है ना, इसीलिए लिखा हुआ। तो सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस। तो ग्रुप 2 के ग्रुप रिएजेंट हैं ये जो लिखे हुए हैं, और स्पेसिफिकली ग्रुप 2 में आप H2S गैस पास करते हैं। और आप ये काम करने कब आएंगे, तब आएंगे जब आपको यहाँ व्हाइट पीपीटी नहीं मिलता। अगर व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा तो फिर आप वहीं लेड का कंफर्मेटरी कर लेंगे, यहां तक नहीं आएंगे, ठीक है। अब अगर आपको यहां नहीं मिलता और ये H2S पास करने पे यहां पर फिर क्या है, अगर आपको ब्लैक पीपीटी मिलता है H2S पास करने में, इफ यू गेट ब्लैक पीपीटी, आप डायरेक्ट लेड का कंफर्मेटरी टेस्ट लगाइए, क्योंकि यहाँ 2 सिचुएशन है। ब्लैक पीपीटी आने पे बुक कहती है कि ये लेड भी हो सकता है और कॉपर भी हो सकता है, पर क्योंकि मैंने आपसे कहा कि कॉपर हम करते ही नहीं है क्योंकि कलर्ड सॉल्ट है, तो वो ऑप्शन खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ब्लैक पीपीटी मिल जाता है, आप यहीं पर रुक जाइए और फिर आप लेड के कंफर्मेटरी टेस्ट में वही पोटेशियम आयोडाइड और क्रोमेट का टेस्ट लगाएंगे जो पहले था। फिर आपको एक डाउट हो रहा होगा कि ये लेड तो 2 बार आ रहा है, जब यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा तो हम यहाँ क्यों जाए। कई बार ऐसा होता है कि लेड जो है सिर्फ सॉल्ट और डाइल्यूट HCl के साथ आपको रिएक्शन नहीं दिखाता है, कुछ इंटरफेरेंस अगर होता है तो वो यहाँ पर आकर H2S पास करने पे रिएक्शन दे देगा। तो कंफर्मेटरी टेस्ट यहाँ और यहाँ दोनों जगह वही है, सेम है, पर प्रिलिमिनरी अलग है। जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे सिर्फ इतना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। इनका प्रिलिमिनरी में कोई भी डिफरेंस जो है H2S के अलावा नहीं है, और कंफर्मेटरी में तो बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं। अब मान लेते हैं यहाँ ब्लैक पीपीटी नहीं मिला, तो इसका मतलब लेड एब्सेंट है टोटली। अब आप क्या करेंगे, ग्रुप 2B परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रुप 2B में आर्सेनिक है और आर्सेनिक का सॉल्ट भी मैंने आपको मना किया है।
तो हम ग्रुप 2 के बाद डायरेक्ट ग्रुप 2A था, इस 2A के बाद हम 2B नहीं करेंगे क्योंकि आर्सेनिक नहीं करना है। हम डायरेक्ट ग्रुप कहाँ आ जाएंगे, 3 पर आ जाएंगे। मान लीजिए कि अगर आपको कहीं जहां पर भी आप हैं वहां पर आपको ग्रुप 2B में आर्सेनिक का भी टेस्ट करवाया हुआ है, तो आप ये ध्यान रखें कि 2B में आपको क्या करना होता है कि H2S जब आप पास करोगे तो आपको ब्लैक पीपीटी नहीं मिलेगा। अगर 2A का है तो आपको ब्लैक मिल जाता है, अगर 2B का आर्सेनिक होगा ना तो आपको येलो पीपीटी मिलेगा। तो येलो पीपीटी अगर यहाँ H2S डालने पे आता है तो मतलब ग्रुप 2A नहीं है, वहां ग्रुप 2B का आर्सेनिक प्रेजेंट है। और फिर आपको येलो पीपीटी देखते से आप क्या कर सकते हैं, आर्सेनिक के कंफर्मेटरी टेस्ट लगा सकते हैं। बट क्योंकि आर्सेनिक नहीं है तो फिर आई एम नॉट टॉकिंग मच अबाउट इट। आप फिर सीधे ग्रुप 3 पर आ जाएंगे। ग्रुप 3 में मैंने आपको बताया था कि 2 आयंस है, Fe3+ और Al3+। तो Fe3+ मैंने मना किया क्योंकि कलर्ड सॉल्ट होता है, तो मैं इसे भी सर्कल लगा देती हूँ। आप Al3+ के लिए प्रोसीड करेंगे और ओरिजिनल सोल्यूशन बनाएंगे सॉल्ट का। मैं आपको बता चुकी हूँ ओरिजिनल सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर मेक्स इट ओरिजिनल सोल्यूशन। सो आपने ओरिजिनल सोल्यूशन बना लेना सॉल्ट का। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालना है सॉल्ट में, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करना है, बॉईल करना है, ठीक है। ओरिजिनल सोल्यूशन मतलब जो सॉल्ट मिला वो प्लस पानी, फिर डालना कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, फिर उसे बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद उसमें डालना है सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, उसी टेस्ट ट्यूब में, सब कुछ एक ही टेस्ट ट्यूब में डालते जाना जो जो लिखा है। उसके बाद फिर से उसे बॉईल करना है, ठीक है। फिर से बॉईल करना है। अब उसको कूल करना है। कूल कैसे करेंगे, या तो बीकर में पानी भर के, ठंडा पानी भर के टेस्ट ट्यूब उसमें रख दें, या फिर नल के नीचे टेस्ट ट्यूब को लगा के ठंडा कर लेंगे। अब बॉईल एंड कूल करने के बाद उसी टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, एक्सेस ऑफ माने बहुत सारा, ढेर सारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला लेंगे। बहुत सारा एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला लेंगे। जैसे ही आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे वहां 2 चीजें हो सकती हैं। अगर आपको मिलता है रेडिश ब्राउन पीपीटी, क्या मिलता है, रेडिश ब्राउन पीपीटी, तो आप बोलोगे Fe3+ आयरन में भी प्रेजेंट। पर आपको तो रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलेगा नहीं क्योंकि मैंने बोला कि आयरन वहां नहीं है, मैं आपको कलर्ड सॉल्ट एग्जाम में नहीं दूंगी। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा व्हाइट पीपीटी। तो अगर आपको एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पे व्हाइट पीपीटी मिलता है तो आप बोलेंगे एल्यूमिनियम में भी प्रेजेंट। ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है एल्यूमिनियम का, ठीक है। और फिर आप आगे आएंगे, एल्यूमिनियम के कंफर्मेटरी टेस्ट लगा लेंगे। एल्यूमिनियम के कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो बुक में लिखे हुए हैं ऐसे टेबल बनाकर, तो फिर बहुत इजी हो जाता है। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस, वही 3 कॉलम हैं, तो इनको जो है आप आराम से कोई भी 2 टेस्ट जो आपको इजीली समझ में आते हो वो कर सकते हैं, और या जिनके रिएजेंट्स लैब में अवेलेबल हो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं और क्लियर कर दूं जो आपको डाउट्स हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, मैंने आपसे कहा था ग्रुप 1 के बाद अगर आपको कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता है तो आपको टेस्ट ट्यूब क्लीन करनी है, धोनी है, फिर से सॉल्ट लेना है, फिर सॉल्ट प्लस डाइल्यूट HCl डालना है, ठीक है। और अगर व्हाइट पीपीटी नहीं मिलता तो इसी में H2S पास करना था। मैंने ग्रुप 1 के बाद टेस्ट ट्यूब वॉश करने को नहीं कहा। जो आपने ग्रुप 1 के लिए किया, अगर कुछ नहीं ऑब्जर्वेशन है तो 2A का जो H2S पास करना है वो ग्रुप 1 का जो आप तैयारी किए रखे थे उसी में पास करना है। लेकिन अगर आपको ब्लैक पीपीटी मिल जाता है तो आप यहीं रुक जाएंगे। अगर ब्लैक पीपीटी नहीं मिलता है तो यहाँ फिर से आप अपनी टेस्ट ट्यूब वॉश करेंगे, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एक साथ चलता है कि ग्रुप 1 में आपने सॉल्ट डाला, डाइल्यूट HCl डाला, अगर ऑब्जर्वेशन नहीं आया है व्हाइट पीपीटी तो उसी टेस्ट ट्यूब में H2S पास करना है। टेस्ट ट्यूब 1 के बाद वॉश नहीं करी, लेकिन 0 के बाद वॉश करके नया सॉल्ट लेके किया था। वैसे ही अगर ग्रुप 2 में आपको कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आया तो आप उसी टेस्ट ट्यूब में ये सब नहीं करेंगे, आप उस टेस्ट ट्यूब को वॉश करके क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, फिर ग्रुप 3 के लिए फिर से नया सॉल्ट लेंगे, जो आपको मिला है उसका ओरिजिनल सोल्यूशन बना के ये सब करेंगे। तो जहां जहां आपको वही कंटिन्यू करना है उनको मैं ऐसे क्लब करके दिखा दूंगी कि आपको ये वॉश नहीं करना है, ठीक है। अब ध्यान दें, अब ग्रुप 3 के बाद मान लें आपको रेडिश ब्राउन पीपीटी तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि मैंने कहा कि आयरन नहीं है। अगर व्हाइट पीपीटी भी नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, यानी ग्रुप 3 भी एब्सेंट है,
तो ग्रुप 3 भी अगर एब्सेंट है तो ये जो इतना सारा काम करके आए हैं, यहाँ पे आपको ये ऑब्जर्वेशन नहीं मिला है, तो ये जो इतना सारा काम करके आए, ओरिजिनल सोल्यूशन में नाइट्रिक एसिड डाला था, ब्ला 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 यहाँ तक, और नो पीपीटी, है ना, इतनी मेहनत के बाद कोई भी पीपीटी नहीं मिला। तो आप क्या करेंगे, देखिए मैं इसको भी क्लब कर रही हूँ। जब कोई पीपीटी नहीं मिला तो ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब आपके हाथ में है कि सॉल्ट भी है, ओरिजिनल सोल्यूशन, नाइट्रिक एसिड डाला और बॉईल किया, अमोनियम क्लोराइड भी डाल लिया, फिर बॉईल करके ठंडा भी कर लिया, एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सब कुछ कर लिया, कोई पीपीटी नहीं आया। पीपीटी आ जाता है तो रुक जाइए, आपको मिल गया है टेस्ट। पर अगर नहीं आता है तो आपको अगले ग्रुप के लिए प्रोसीड करना है। तो अब आपको पीपीटी नहीं मिला है मान लेते, तो अब आप आ जाए ग्रुप 4 में। अब मैंने इनको क्लब क्यों कर दिया, इनको क्लब इसलिए कर दिया है क्योंकि पहले मैं बता देती हूँ, ग्रुप 4 में है कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज और जिंक। मैंने आपसे कहा था ये 3 छोड़ दें, जिंक के लिए है हमारा टेस्ट, ठीक है। इसी टेस्ट ट्यूब में जो ग्रुप 3 की टेस्ट ट्यूब चली आ रही है, जिसमें यहां तक हो गया और कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिला, इसी टेस्ट ट्यूब में मैं लिख देती हूं यहाँ पे, इफ नो पीपीटी अबव, इफ नो पीपीटी अबव, अगर आपको इन सब कुछ करने के बाद ये पीपीटी नहीं मिले, तब आप क्या करेंगे, उसी टेस्ट ट्यूब में, इसी 3rd स्टेप वाली टेस्ट ट्यूब में पास करेंगे H2S। ध्यान रखें, जहां जहां H2S पास कर रहे हैं वहां पिछली स्टेप वाले में ही H2S पास कर रहे हैं, तो आप H2S पास कर देंगे इसमें, ठीक है। और क्योंकि आपका जिंक है, मैंने कहा कि जिंक है, और अगर जिंक का टेस्ट कर रहे हैं तो आपको जिंक के लिए डल वाइट पीपीटी मिल जाएगा। H2S डालते से यू विल गेट डल वाइट पीपीटी। अच्छा, अगर कोई जो है कोबाल्ट के लिए टेस्ट कर रहा है तो कोबाल्ट और निकल के केस में आपको पर्पल या डीप वायलेट कलर मिलता है, ठीक है। अगर यू विल हैव टू परफॉर्म निकल का टेस्ट, अगर आप करते हो तो वो ओरिजिनल सोल्यूशन के साथ करोगे, और कोबाल्ट का करोगे अगर आपको जो है ऑब्जर्वेशन देखना है, आपको देखना है कि कलर क्या आ रहा है सॉल्ट का। अगर पर्पल और डीप वॉयलेट कलर है तो कोबाल्ट का कंफर्मेटरी कर लें, और अगर ग्रीनिश कलर मिला है तो निकल के लिए करेंगे। यानी क्या समझ आया कि H2S पास करते से अगर पर्पल या डीप वायलेट कलर आया तो कोबाल्ट का टेस्ट लगाइए, कोबाल्ट में भी प्रेजेंट। अगर ग्रीनिश कलर आया तो निकल में भी प्रेजेंट। अगर बफ रेड पीपीटी है, बफ रेड क्या होता है, बफ कलर बोलते हैं एक्चुअली उसको, BUFF, बफ का मतलब होता है फ्लैश जिस कलर का होता है, मीट जिस कलर का होता है, स्किनिश पिंकिश, बहुत लाइट टिंच का पिंक कलर जो होता है, जो मीट का कलर होता है वो कलर आएगा। तो मैग्नीज का टेस्ट करेंगे, पर हमें ये नहीं करना है। जिनको अगर इनकेस करना हो तो मैंने बता दिया है कि इन तीनों के लिए क्या कलर आएगा, पर आपको व्हाइट पीपीटी मिलेगा क्योंकि जिंक होगा, ठीक। अब मान लेते हैं कि जिंक भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, नो ऑब्जर्वेशन। आप क्या बोल दोगे, 4th ग्रुप भी नहीं है। तो हमने क्या देखा, अभी मैं 5th और 6th की बात करूंगी, पर अभी हमने क्या देखा कि 1st और 2nd का कंटिन्यू चल रहा है। 1st अगर नहीं होता है तो उसी में H2S गैस पास करना है, और ऐसे ही अगर 3rd नहीं होता है तो सेम टेस्ट ट्यूब में H2S पास करना है, इसलिए मैंने इनको क्लब कर दिया है। और जिनको हम क्लब नहीं करेंगे उनके बाद आपको टेस्ट ट्यूब वॉश करनी है, यानी 0 ग्रुप के बाद टेस्ट ट्यूब वॉश करके तब नया सोल्यूशन बना के 1st ग्रुप टेस्ट करना है। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है तो आपको फिर टेस्ट ट्यूब वॉश करके तब 3rd ग्रुप प्रोसीड करना है, ठीक है। तो जिनको क्लब नहीं किया उनके बाद आपको टेस्ट ट्यूब वॉश करनी है। अब आता है ग्रुप 5th। नाउ यू सी ग्रुप 5th। ग्रुप 5th में आपका आता है बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तीनों ही एग्जाम में दिए जाते हैं और ये तीनों प्रेजेंट हो सकते हैं, और इन तीनों को टेस्ट करने का ऑर्डर बिल्कुल वही है जैसे ये लिखे हुए हैं, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इनको बता देती हूँ कि ये कैसे इंटरेस्टिंग है। अब आपने क्या करना है, 4th के बाद अगर आपको यहाँ कोई पीपीटी नहीं मिला, आप अपनी टेस्ट ट्यूब वॉश कर लेंगे, ठीक है। 5th ग्रुप के लिए आप अपनी टेस्ट ट्यूब वॉश करेंगे, फिर से आप सॉल्ट लेंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन बनाएंगे सॉल्ट का, ठीक है। उसमें अमोनियम क्लोराइड डालेंगे, NH4Cl। उसके बाद उसे बॉईल कर लेंगे, कंटेंट को बॉईल करने के बाद उसे कूल करेंगे,
और उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। ये सब आपको एक ही टेस्ट ट्यूब में डालते चले जाना है, एक के बाद एक, पर जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में डालेंगे। अगर ऑर्डर गड़बड़ की तो गलत हो जाएगा। और फिर डाल देंगे अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस CO3। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट एक साथ डाला, एक के बाद एक, पर पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाद में अमोनियम कार्बोनेट। अगर यहां पर ध्यान दें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट डालने के बाद अगर आपको यहाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है, उसे बहुत गौर से देखना है। इफ यू गेट व्हाइट पीपीटी, अगर आपको व्हाइट पीपीटी मिल जाता है तो फिर अब क्या करना है। अगर व्हाइट पीपीटी मिल जाता है तो वो बेरियम भी हो सकता है, स्ट्रोंशियम भी हो सकता है और कैल्शियम भी हो सकता है। इसलिए मैंने बोला कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ से इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाइट पीपीटी मिल जाता है तो आपको क्या करना है, इस व्हाइट पीपीटी में डालना है डाइल्यूट एसिटिक एसिड, डाइल्यूट एसिटिक एसिड। और डाइल्यूट एसिटिक एसिड डालने के बाद इस टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अब आप एक में लगाएंगे बेरियम का टेस्ट, एक में लगाएंगे स्ट्रोंशियम का टेस्ट और लास्ट में लगाएंगे कैल्शियम का टेस्ट। ध्यान से सुने, अभी तक जो भी रेडिकल्स थे जो एक साथ थे, जैसे यहां पर आयरन और एल्यूमिनियम एक साथ थे तो दोनों का पीपीटी अलग अलग मिल रहा था, तो अपन को रेडिश ब्राउन मिला तो अपन आयरन के लिए प्रोसीड कर जाते, पर व्हाइट मिला तो एल्यूमिनियम के लिए प्रोसीड। यहाँ तो क्या है, तीनों ही व्हाइट पीपीटी देते हैं, तीनों में से कोई भी है तो आपको व्हाइट पीपीटी ही दिखेगा। इसलिए इस व्हाइट पीपीटी को आपको एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करके 3 टेस्ट ट्यूब में इनको बराबर पार्ट में डिवाइड करना है। पहले टेस्ट ट्यूब में बेरियम का टेस्ट लगाते हैं, कन्फर्मेटरी, ठीक है। अब ये देखें, मैं बुक में आपको दिखा देती हूँ, बेरियम का कन्फर्मेटरी लगा लें। अगर इन टेस्ट से आपको कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता तो फिर स्ट्रोंशियम का टेस्ट करें, अगर स्ट्रोंशियम का भी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता तो कैल्शियम का टेस्ट करें। ऐसा नहीं है कि व्हाइट पीपीटी मिला तो आप गेस करो कि मैं स्ट्रोंशियम लगा लेता हूँ डायरेक्ट, नहीं, यही ऑर्डर है, यही ऑर्डर फॉलो करेंगे। पहले व्हाइट पीपीटी में बेरियम टेस्ट करें, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आता तो स्ट्रोंशियम टेस्ट करें, फिर भी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आता तो लास्ट में कैल्शियम का टेस्ट करेंगे। जो 3 टेस्ट ट्यूब में आपने डिवाइड किया है, पहली में बेरियम का टेस्ट करेंगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि पहले कैल्शियम कर लिया फिर स्ट्रोंशियम कर लिया फिर बेरियम, नहीं, ये ऑर्डर है, पहले बेरियम पहली टेस्ट ट्यूब में टेस्ट करें, आ गया तो छोड़ दें, दोनों बाकी फेंक दें, उनका कोई काम नहीं, क्योंकि आपका कंफर्मेशन हो गया कि बेरियम ही है। अगर पहली टेस्ट ट्यूब में कोई रिजल्ट नहीं आता तो आप दूसरी में स्ट्रोंशियम का टेस्ट लगा लें, कोई टेस्ट नहीं आता तो उसे भी फेंक के तीसरी से फिर कैल्शियम का टेस्ट करें। इसको ऑर्डर में ही करना है। तो आई होप आपको क्लियर है कि बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम दे गो टुगेदर इन ऑर्डर एज आई हैव टोल्ड यू। अब अगर वहां पर व्हाइट पीपीटी नहीं आता तो सबसे आखिरी एक ऑप्शन बचा है कि वहां पर ग्रुप 6 का कैटायन हो सकता है। तो ग्रुप 6 में आता है मैग्नीशियम, जो कि इसके सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बहुत कॉमन सॉल्ट्स हैं, ये होते हैं लैब में। तो यहाँ पर फिर से जैसे ग्रुप 0 का कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, वैसे ही 6th ग्रुप का कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं है। अब एक ग्रुप रिएजेंट क्या है, ये आपने पिछले पन्ने पे जो जो लिखा है, जिस ग्रुप में आपने जो जो डाला है, वो सब उनके ग्रुप रिएजेंट थे। अगर आपसे कोई पूछता है कि 2nd ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या है, तो आप बोलोगे डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस। तो ये जो मैंने पीछे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जितनी भी चीजें लिखी हैं, वो सब ग्रुप रिएजेंट है। अब आपको लर्न करनी है, वो वाइवा में भी आती है और आपको परफॉर्म करना है। दिस इज द ऑर्डर, जो मैं लिख रही हूँ वो सब स्टेप्स हैं, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिख लें और वैसे ही आप लैब में प्रोसीड करेंगे। तो ग्रुप 6 में मैग्नीशियम आता है, इसका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है। कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम का ओरिजिनल सोल्यूशन बनाएंगे, सॉल्ट सोल्यूशन, उसमें अमोनियम क्लोराइड डालेंगे, उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे इन एक्सेस, एक्सेस मतलब ढेर सारा डालेंगे। उसके बाद उसमें अमोनियम फॉस्फेट डालेंगे, अमोनियम फॉस्फेट सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है। अगर आपको व्हाइट पीपीटी मिल जाता है तो अब 6th ग्रुप में कोई और तो है नहीं, सिर्फ मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का कंफर्मेटरी टेस्ट आप
लगा लेंगे। और जो भी कैटायन का मैंने ऑर्डर आपको लिख कर दिया है वो ही ऑर्डर फॉलो करना है। यहाँ स्टेप्स होती हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि थर्ड ग्रुप पहले कर लिया फिर फिफ्थ कर लिया, मीन्स आप उसका जो है ऑर्डर बिल्कुल भी बदल नहीं सकते हैं। वैसे सिक्स्थ ग्रुप में सोडियम और पोटेशियम भी आते हैं, मगर हम सोडियम और पोटेशियम के टेस्ट कराते नहीं है लैब में, सिर्फ मैग्नीशियम के कराते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि मैग्नीशियम का यही कंफर्मेटरी है और यही प्रिलिमिनरी, एक ही टेस्ट है अमोनियम फॉस्फेट। ऑल्दो चारकोल कैविटी टेस्ट भी होता है, लेकिन हम 12th में नहीं कराते हैं, 11th में भी नहीं कराते हैं उसको, तो यहाँ पर हम जनरल टेस्ट ही कराते हैं जो मैंने आपको बताया। तो ग्रुप 6 में मैग्नीशियम के लिए सिर्फ ये एक टेस्ट है, इसका नाम है अमोनियम फॉस्फेट टेस्ट, क्योंकि आप स्पेसिफिकली अमोनियम फॉस्फेट डालते हो तो यहाँ पर आपका टेस्ट खत्म हो जाता है। अब आप ध्यान रखें कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों हमें स्टेप्स में ही चीजें फॉलो करनी, क्योंकि ये रूल है कि जो जहां तक आपको एब्सेंट मिल रहा है आप लिखते जाएंगे कि दिस ग्रुप इज एब्सेंट। जब भी आपको ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा आप वहां लिख के देंगे कि दिस इज एब्सेंट, दिस इज एब्सेंट, क्योंकि ये जो है इनमें रूल होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। तो जो मैंने अभी तक आपको बताया वो मैं आपको एक बार समराइज कर देती हूँ। जैसे ही आपको सॉल्ट मिलता है सबसे पहले आपको टेस्ट करना है एनायन। एनायन टेस्ट करने के लिए 3 स्टेप्स थी। सबसे पहले सॉल्ट में आप डाल लें डाइल्यूट H2SO4। अगर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आता है तो फिर से सॉल्ट लें, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें। अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर इंडिपेंडेंट रेडिकल टेस्ट करें, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। अब आपका जब एनायन टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये प्रीलिमिनरी की स्टेप्स हैं। मान लीजिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने पे आपको कार्बोनेट के लिए CO2 के ब्रिस्क एफरवेसेंस आ गए, तो फिर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और इंडिपेंडेंट रेडिकल नहीं करेंगे, यहीं रुक जाएंगे और फिर कार्बोनेट के कन्फर्मेटरी करके एनायन वाइंड अप करके कैटायन पे मूव करेंगे। और कैटायन टेस्ट करते समय 0 ग्रुप से स्टार्ट करके 6th ग्रुप तक आपको फॉलो करना है, और जहां पर आपको टेस्ट मिल जाता है वहां आपको स्टॉप करना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि एक सॉल्ट में एक ही एनायन और एक ही कैटायन होता है। तो जहां आपको ऑब्जर्वेशन मिल जाए, इस पूरे दोनों वीडियो में जो प्रोसेस बताया उसके हिसाब से वहां स्टॉप करें और फिर उस रेडिकल का आप कंफर्मेटरी टेस्ट लगा के वाइंड अप करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू टेस्ट कैटायन in a given salt sample. Thank you for watching. I hope this was clear.